जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे महात्मा गांधी से संबंधित 100 जीके के प्रश्नों को। पहला प्रश्न दिया है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? अहमदाबाद से शुरू की थी। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी? अहमदाबाद में 1917 में की थी। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर हैं, यह उक्ति किसने कही थी? विंस्टन चर्चिल ने कही थी। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920-21 किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को क्या कहा गया था? रिकटिंग सार्जेंट कहा गया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में किया था। 1917 में मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध में इसका प्रयोग किया था। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को अपना अस्त्र बनाया था? भूख हड़ताल को अस्त्र बनाया था अहमदाबाद आंदोलन में 1918 में। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन करना। महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या था? अहिंसा था। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद करके कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस में पुणे में रखा गया था। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह कौन था? वेब मिलर था। गांधी जी के नाम के साथ महात्मा कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने की? महात्मा गांधी ने की थी। तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? लाहौर अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ? 1930 में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया था। अंत्योदय का विचार किसने दिया? महात्मा गांधी ने। गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्न में कौन सी हैं? सत्य और अहिंसा हैं। गांधी जी किस उद्योग के समर्थक थे? भारत के पूर्ण स्वराज के समर्थक थे। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का मुख्य लक्ष्य क्या था? मुख्य लक्ष्य था भारत के लिए पूर्ण स्वराज। किस आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई? असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया। मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी? पुतलीबाई थी। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कब की थी? जनवरी 1923 में। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सरोजिनी नायडू ने। नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, उसका नाम क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन था। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा था? नरसिंह मेहता ने। किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? ये कहा था गांधी जी ने। गांधी जी को दांडी यात्रा किसका उदाहरण है? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। गांधी जी के सत्याग्रह का किन्हीं दो से जुड़ाव है, वे क्या हैं? सत्य और अहिंसा हैं। सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, यह किसने कहा था? गांधी जी ने। भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। गांधी जी को क्या माना जाता है? दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है।
करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? भगवत गीता को अपनी माता कहा था। किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? सर्वोदय का संपादन गांधी जी ने किया था। गांधी जी द्वारा सन 33 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? यंग इंडिया था। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? महात्मा गांधी थे। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन था। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? चंपारण, बिहार में। अंत्योदय का विचार किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत में स्वतंत्रता के समय करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव, ये रिपीट हुआ है। महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? लियो टॉल्स्टॉय के। 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन किसके विरोध में किया? रॉलेट एक्ट के विरोध में। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ कौन कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह शामिल थे। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1942 में। नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तत्कालिक प्रक्रिया क्या थी? इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? बारदौली से। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही के रूप में किसे चुना? विनोबा भावे को। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1942 में। गांधी जी ने किस आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया? असहयोग आंदोलन को। गांधी जी ने किस सिद्धांत या युक्ति के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया? न्यासधार्यता के। महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक अमूल परिवर्तीवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, कौन थे? ईवी रामास्वामी नैयर थे। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? 1917 में की थी। गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? लियो टॉल्स्टॉय के। महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने कौन गया था? गोपाल कृष्ण गोखले गए थे। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु, रिपीट हुआ प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? साबरमती आश्रम से। गांधी जी खादी को प्रतीक मानते थे आर्थिक स्वतंत्रता का। महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली बल कौन सा है? वीर की अहिंसा है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? क्रिप्स मिशन की विफलता थी। यह थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।